रायपुर विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। सीएम भूपेश ने दिया नेता प्रतिपक्ष के सवाल का जवाब। हमने जलकर माफ किया, बिजली बिल हाफ किया। नेता प्रतिपक्ष ने शराबबंदी की घोषणा का उल्लेख किया। शराबबंदी की बात पर सत्ता पक्ष ने शोर मचा दिया। बीजेपी विधायकों ने बची हुई जन घोषणाएं याद दिलाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो रायपुर विधानसभा का बजट सत्र, नेता प्रतिपक्ष ने जन घोषणा पत्र के वादे याद दिलाए, क्रियान्वयन का मामला उठाया। आपने कितनी घोषणाएं की थी, उसमें से कितनी पूरी हुई और बची हुई घोषणाओं को कब तक पूरा करेंगे, कहना है कौशिक का। नेता प्रतिपक्ष के सवालों का सीएम भूपेश बघेल ने जवाब दिया। $36 लक्ष्य निर्धारित करते हुए जन घोषणा पत्र जारी किया गया। 14 घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं, 22 अभी अधूरी हैं, कहना है सीएम का। राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं, कहना है सीएम का। राजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, सीधे चलते हैं। राजेश, आज वादों की गूंज सुनाई दे रही है सदन में। जी बिल्कुल, वादों की गूंज सुनाई दे रही है और तूने कितने वादे पूरे किए और तूने कितने वादे किए, इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो है काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। और ये गहमा गहमी उस समय निर्मित हुई जब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने एक सवाल लगाया कि कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया था विधानसभा चुनाव के दौरान, उस घोषणा पत्र में कितने वादे उन्होंने पूरे किए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 36 लक्ष्य निर्धारित किया गया था जब उनकी सरकार आई थी उसके पहले, तो उन्होंने 36 लक्ष्य निर्धारित किया, तो उसमें 14 वादे पूरे किए हैं और बाकी वादे पूरे कर रहे हैं क्योंकि 5 साल का जनादेश उनको मिला है। तो इस मुद्दे को लेकर काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक इसमें देखने को मिली, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो जन घोषणा पत्र के वादे के पूरा नहीं होने की बात कहते थे, तब सत्ता पक्ष के लोग उनको यह कहते थे कि आपने उनके 15 साल के कार्यकाल का उल्लेख करते थे। तो इसको लेकर काफी नोकझोंक की स्थिति हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने बिजली बिल माफ किया, हमने जो किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदने की बात कही थी वो हमने दिया है, और तमाम बहुत सारे जो वादे किए थे वो हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। किसानों का कर्ज माफ किया है, तो तमाम जो घोषणा की हम निभा रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। 14 घोषणा हमने पूरी कर चुकी है, बाकी भी करेंगे। तो इसको लेकर काफी गहमा गहमी रही। और जब विपक्ष ने ये कहा कि आपने शराबबंदी की भी बात कही थी, वो शराबबंदी का क्या हो रहा है, और 2-3 मुद्दों को लेकर जब बात की तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी नोकझोंक हुई। हालांकि इस बीच स्पीकर ने सत्ता पक्ष के सदस्यों के यह बल को शांत कराने की कोशिश की। मुख्यमंत्री सक्षम है और वो इस मामले का जवाब देंगे। तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ये आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े वादे किए थे वो पूरा नहीं किए हैं। इस तरह से ये धोखा है, छलावा है। और जब शिवरतन शर्मा ने यह कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सदन को गुमराह कर रहे हैं, तो स्थिति थोड़ी सी अपरिनिर्मित हो गई और काफी शोरगुल और हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई। और अंतिम में फिर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने मुख्यमंत्री का इस पूरे मामले पर जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन के मामले में पूरा उत्तर नहीं आने पर उस उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि विपक्ष उनके जाने के बाद उन्होंने सदन को बताया कि हमने समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का वादा किया था किसानों से, और राजीव गांधी जन योजना के तहत जो अंतिम किस्त है वो 21 मार्च तक वो किसानों के खातों में दे देंगे। तो ये प्रमुख मुद्दा रहा जिसको लेकर सदन का में गहमा गहमी का माहौल रहा। और एक बार और बता दूं ज्योति कि जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं, जिस तरह से सभी विभागों के बजट पारित हो चुके हैं, जिस तरह से आज 21-22 ध्यानाकर्षण की सूचना लगाई, उसको उस माहौल को पूरा देखते हुए ऐसा लगता है कि आज शायद सदन की कार्यवाही जो है वो सत्रावसान की घोषणा हो जाए। जी बिल्कुल राजेश, अगर वादों की बात करता है विपक्ष तो सीधे शराबबंदी एक ऐसा मामला है जिसे विपक्ष आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। जी देखिए, ये एक सॉफ्ट कॉर्नर है और ये विपक्ष अच्छे से समझ चुका है कि एक शराब ही है जिससे छत्तीसगढ़ शासन को काफी राजस्व मिलता है, क्योंकि 15 साल उन्होंने भी राज किया है। तो उनको मालूम है कि राजस्व इनसे मिल रहा है। बहुत सारी जो स्थिति, जो आर्थिक स्थिति को एक मजबूती प्रदान कर रही शराब जो है, और इन्होंने शराबबंदी की घोषणा की थी अपने जन घोषणा पत्र में। एक बड़ा पॉइंट था ये, और उसको लेकर ये दुखती रख पर लगातार जो है विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पर इस पर सवाल
सवाल करते हैं। और आज भी जब जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन का मामला उठा, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उठाया, तो उन्होंने यही सवाल मुख्यमंत्री से किया कि शराबबंदी आप कब कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का स्पष्ट जवाब था कि हमारा 2.5 साल हुआ है अभी तक, हमने अपने 36 में से 14 वादे पूरा कर चुके हैं और बाकी जो वादे हैं उनको भी पूरा करेंगे, क्योंकि हमको जनादेश 5 साल का मिला है। मगर आरोप प्रत्यारोप होते रहे और जब जब वादे पूरे करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आरोप लगाते थे सरकार पर, तो वो उनके 15 साल के कार्यकाल में जो वादे किए थे वो पूरा नहीं हुए, उनके बात करते। तो इसको लेकर गहमा-गहमी का पूरा माहौल रहा और शायद यही वजह है कि स्पीकर ने बहुत बार दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की और इस पूरे मसले पर, इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। राजेश, किसानों के ऋण माफ करने का मामला भी सदन में उठा, जैसा कि बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने पूछा कि क्या किसानों का पूरा ऋण माफ किया गया है या अल्प ऋण को माफ किया गया है, इसको लेकर भी क्या कुछ बातें हुई? देखिए, जितने वादे भूपेश बघेल ने सरकार बनने के बाद जितने वादे किए थे के सदस्यों ने अपनी रणनीति के हिसाब से उठाया। जैसे शिवरतन शर्मा ने कहा कि आप जो है किसानों से, अजय चंद्राकर ने कहा आपने किसानों के ऋण माफ करने की बात की थी कि अल्प ऋण माफ किया था कि पूरा ऋण माफ किया। शराबबंदी का मामला उठा और तमाम, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का यह भी कहना था कि जो किसानों को 2500 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदने की बात कही थी उन्होंने, मगर अब तक किसानों को पूरी राशि नहीं मिली है। ये तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की और यही वजह है कि जब विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत तो किसानों को अपना पैसा देकर अपना वादा पूरा कर रहे हैं और जिसकी अंतिम किस्त है वो 21 मार्च तक वो दे देंगे। मतलब पिछले साल का जो उन्होंने वादा किया था, एक पूरा जो चक्र है वो पूरा हो जाएगा और आगामी भी जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा करेंगे, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल हुआ है और 2.5 साल का कार्यकाल उनका बचा हुआ है। चलिए, अभी वक्त है उनके पास में, इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो वादे हैं अभी उनको पूरा करने के लिए हमारे पास में पूरा वक्त है। शुक्रिया आपका राजेश, जानकारी के लिए।